नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टॉप और मैं हूं आपके साथ किरण यादव। आपने देखा कि कल केजरीवाल परसों उनको रात को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। अब हम आम जनता से ये जानना चाहते हैं, क्या केजरीवाल कहीं राजनीति के शिकार तो नहीं हो गए? सर, आप लोग इस पे क्या कहना चाहेंगे? कहीं केजरीवाल राजनीति का शिकार तो नहीं हो गए? राजनीति का शिकार नहीं हुए। उनको अन्ना हजारे उनके गुरुजी ने भी बहुत समझाया था कि भाई आप थोड़ा संभल के चलो, संभल के चलो। उन्होंने उनका बात नहीं मानी। जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर थे शशि भूषण जी, कुमार विश्वास जी और एक और पत्रकार है, क्या नाम है उनका, आशुतोष जी, इन्होंने सबको किनारे लगा दिया और खुद सर्वे बन गए केजरीवाल जी। केजरीवाल जी खड़गपुर से पढ़ के आए हैं। इन्होंने सोचा मेरे जैसा कोई इंटेलिजेंट बंदा हिंदुस्तान में नहीं है। इन्होंने अपनी तरफ से हर वो कोशिश की जिससे ये बचा जा सके। सीएम बन गए लेकिन पद कोई नहीं लिया। तीन मिनिस्टरों को अंदर करवा दिया इन्होंने। क्या नाम है सर जो तीन मिनिस्टर अंदर हुए, इनके सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया जी, आप क्या कहेंगे अगर उनके खिलाफ सबूत हैं तो 1 साल से क्यों ईडी नहीं पेश कर रहा उन सबूतों को? उनको जेल में बंद कर रखा है। आप किसी को मैं तो ये बताना चाहूंगा कि ये वही आम आदमी पार्टी है जो 2011-12 में जंतर मंतर पे अन्ना हजारे साहब जी के साथ धरना दिया था इन्होंने, और इन्होंने कहा था कि हम जो है भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए लोकपाल बिल लाएंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे। परंतु चुनाव होने के बाद सब कुछ ले लिया। और तो और जब दिल्ली में इनकी 1 नहीं 2 नहीं 3 बार सरकार बन गई, फिर भी जन लोकपाल बिल का पता नहीं चला। उसके बाद इनके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, सीएम साहब को मिला के 5 मंत्री अंदर पहुंच गए। सर सबूत हैं उनके खिलाफ? मैं आपसे जानना चाहूंगा, मीडिया से जानना चाहूंगा, अगर सबूत नहीं होते ईडी में कोई ऐरे गए नत्थू खैरे अफसर नहीं भर्ती होते, सीबीआई में। हमने सुना है कि जो कहीं से कोई सबूत नहीं है, कहीं से कुछ भी नहीं है। 1 पैसे का, मैं 1 रुपया बोल रहा हूँ, 1 रुपये का मनी ट्रेल नहीं शो कर पा रहे हैं। 1 रुपये का जो शराब घोटाला है, शराब घोटाले पर 1 मिनट, शराब घोटाले पर 1 मिनट सर, 1 मिनट, छोटा सा सवाल है जो बता देता हूँ। कांग्रेस की जब ऐसी तैसी हुई थी, जब गवर्नमेंट हारी थी मनमोहन के टाइम में, 2G घोटाला सबसे ज्यादा चला था। वो क्या था पता है? कोयला घाट घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2G घोटाला ये था कि भाई इन्होंने किसी को, ये जो क्या कहते हैं, जो नेटवर्क वाले जो होते हैं, ये स्पेक्ट्रम वाले जो हैं, इन कंपनीज को इन्होंने अनड्यू एडवांटेज दिया। लेकिन वो क्या दिया क्या नहीं दिया कुछ भी नहीं पता था। वो घोटाला जो खत्म हुआ 1 पैसे का नहीं पता चला। सेम इसमें हो रहा है शराब में। इन्होंने पैसा दिया है और पैसा रिश्वत लेकर के शराब माफिया को जो है इन्होंने सपोर्ट किया है और उनकी कमाई करवाई है। और वो किसकी कंप्लेन पे हुआ मैं बताता हूँ। एक शरद चंद्र रेड्डी है जो कंप्लेनेंट थे, जो मेन इस शराब घोटाले का बंदा है, ठीक है। उसने कंप्लेन की, जिस समय कंप्लेन उसके खिलाफ कंप्लेन हुई, वो एक्यूज था, मुलजिम था, अरेस्ट हुआ जो, ठीक है। हालांकि उसने अरेस्ट होने से पहले उसने स्टेटमेंट दिया था कि मैं कभी केजरीवाल से कभी नहीं मिला, उसका ये स्टेटमेंट था। लेकिन जब वो अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होने के बाद वो क्या करता है, अपना स्टेटमेंट बदलता है। खाली इतना ही नहीं हुआ कि खाली उसने स्टेटमेंट बदला है, स्टेटमेंट बदला उसके बाद ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड चल रहा है ना, ये क्यों भागता फिर रहा है? मोदी की कंपनी क्यों भागती फिर रही है? मोदी एंड कंपनी क्यों भागते फिर रहे हैं? वो पत्ते खुल गए सारे। ये इसी रेडी इलेक्टोरल बॉन्ड था, इसने पहले 5 करोड़ दिए जी, वही व्यक्ति जो शराब घोटाले में उनको गवाह बनाया गया और वही चंदा दे रहा है। एक्यूज को गवाह बना दिया, सरकारी गवाह। मैं वकील हूँ, पेशे से वकील हूँ। उस एक्यूज को जो मुलजिम था उसको गवाह बना दिया गया, गवाह बन गया, सरकारी गवाह, ठीक है। फिर उसने वहां पे उसको बॉन्ड में पैसे देने शुरू किए, रिश्वत, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है ना। उसने फिर स्टेटमेंट बदला, ठीक है। अब सीन क्या हो रहा है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से उसने जो पैसा किसको दिया, वो बीजेपी को दिया हुआ निकल रहा है, उसका सारा रिकॉर्ड निकल रहा है। आम आदमी को क्या दिया उसका पंजी नहीं निकल रही, उसका 1 पैसा नहीं निकल रहा। तो आप क्या कहेंगे, अरविंद केजरीवाल जी राजनीति का शिकार हो गए हैं? नहीं, वो तो सबको मालूम है, किसको नहीं मालूम है? सिवाय मोदी जी के जो डेड सपोर्टर हैं, जिन्हें अंधभक्त बोल देते हैं, उनके अलावा सबको पता है
आपको मालूम ही नहीं है, कोई नहीं जानता। हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, हम शायद केजरीवाल जी की बड़ी कमियां भी जानते हैं, क्योंकि हम उसके बहुत नजदीक बैठे हैं केजरीवाल के। केजरीवाल की पर्सनैलिटी ऑल ओवर इंडिया क्या है आप जानते नहीं है, इंटरनेशनली क्या है वो। उसकी वजह से मोदी ने इतना अपना को नीचे कर लिया है। इन्हीं 2 दिनों में ना बीजेपी की इतनी सीटें गिर गई हैं, आप देख लेना। जो कौन हारता है आपको मालूम है? जो जेल जा रहे हैं, बंद हो रहे हैं, और इनके ऊपर जो क्या एक सीन क्या हुआ है आपको मालूम है? क्यों अरेस्ट किया गया? इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाले पत्ते खुलने जा रहे थे, वो जो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है एसबीआई ने दे दिया है, वो पत्ते खुलने जा रहे थे। इससे पहले कि धमाका हो, केजरीवाल को उठा के डाल दो। सब जगह यही हो जाएगा। आप भी मेरा केजरीवाल के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरे को आप बात करें केजरीवाल के लिए कर रहे हैं, क्यों हो गई पीछे चले की बात, क्योंकि उसकी वो घोटाले खुलते हैं। मैं खाऊंगा नहीं, खाने दूंगा। अबे सारा देश खा के बैठ गया भाई, सारा देश, पूरे देश का पैसा खा के बैठ गया। इस देश के बाद इस ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था जिस समय 2014 में जब इसकी सरकार आई थी, 55 लाख करोड़ का, यानी कि पिछले 1947 से लेकर के 2014 तक। आज ये बताया जा रहा है 2 लाख करोड़ हो गया 10 सालों में। कहाँ गया भैया? कौन सी फैसिलिटी दे दी? किसको दे दी? अनाज 85 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा है उसको। वो कह रहे हैं मैं फ्री दे रहा हूँ। फ्री आप अपने पर्सनल पैसे से दे रहे हैं क्या? ये इन बाबूजी ने ये खरीदी है, इसमें टैक्स लगा है। ये खरीदा, इसमें टैक्स लगा है। वो रिक्शा वाला बीड़ी पी रहा है ना, वो उसमें टैक्स है। ये जनता जो टैक्स देती है ना, जितने पैसे वाले इनकम टैक्स देते हैं ना, जितने पैसे वाले बड़े मोटे जीएसटी, उन सब से 6 गुना ज्यादा, उनसे 6 गुना ज्यादा टैक्स ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। उस पैसे गरीबों को वो अनाज दिया। एहसान कर रहे हैं क्या? सर गरीबों को ये बात नहीं समझ में आ रही है ना, टैक्स वाली। सब समझ में आ रही है। अब वो कर रहे हैं, वो ये जीतते कैसे? फिर जीत कैसे है? 400 पार का आंकड़ा कैसे है? इतना कॉन्फिडेंस? एक बात बताइए पार कर देंगे। वकील साहब आपने बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया, जिस तरह जज साहब के सामने बोलते हैं वैसे ही यहाँ पे बोले हैं। जब मैं पंजाब जाता था, एफसीआई के गोदाम है सोनीपत पानीपत में, उसके ऊपर आधी तरपाल पड़ी होती थी, बरसात होती थी, सारा गेहूं सड़ जाता था। वो सारा समुद्र में फेंकना पड़ता था या बियर बनाने वाली कंपनियों को देना पड़ता था कौड़ियों के भाव। वो समुद्र में फेंकने के बजाय अगर किसी गरीब मुंह के जरूरतमंद मुंह के मुंह में अनाज जाता है तो वो आपको बुरा लगता है। वो बहुत अच्छी बात है। हाँ, वो बचना चाहिए। अच्छा, और आपने कहा कि 55 लाख करोड़ का कर्जा था, अब 2 लाख करोड़ का हो गया। श्रीमान जी, सबसे ज्यादा कर्जा जापान के ऊपर है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जर्मन पे है, तीसरे नंबर पे अमेरिका पर है। अगर आपने देश का विकास करना है, सड़कें बिछानी है, उज्ज्वला योजना में माताओं बहनों को सिलेंडर देने हैं, इज्जत घर शौचालय, गैस भी मिल रही है। 1 मिनट को बोल रही गोली मार दूंगा। मेरा यही स्टाइल है, मेरे को बोलने दीजिए। आप बोले, मैं नहीं बोला। श्रीमान जी, सड़कों का जाल बिछ गया है, और ये सड़कों का जाल बिछ गया। वो देखिए चंद्रयान 3, ये देखिए G20। आज अगर देश का, मेरी दुकान है, अगर दुकान में मैंने माल डालना, श्रीमान जी आप हंस रहे हो, सुनो, तो उसके लिए लोन लेना पड़ता है। इसरो नेहरू ने बनाया था, चंद्रयान ऐसे नहीं बन गया कोई खिलौना। 50 साल तक क्यों नहीं चंद्रयान ले गए? आपके कोई उनको विज्ञानियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था। आप लोग सिर्फ मोदी जी की बुराई कह सकते हैं। आने वाले टाइम में मोदी जी महात्मा गांधी की तरफ पूजे जाएंगे, इनके नाम के मंदिर बनेंगे। आप जैसा ऐसा है। इस बंदे ने जो बातें बोली थी प्रधानमंत्री बनने से पहले, एक पूरी नहीं की। ठीक, काला ये जब प्रधानमंत्री नहीं था ना, जिस समय मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे ना, जब नहीं थे, उनको पता था कि स्विस बैंक में इतना पैसा रखा हुआ है कि अगर वो लेके आए, वो हर एक को दिया जाए तो 15-15 लाख हर एक के खाते में आ जाएगा। तो इनको पता था। ठीक है, जब प्राइम मिनिस्टर बन गए, संसद में पूछा गया कि स्विस बैंक में इस समय कितना पैसा है, कुछ कम हुआ ज्यादा हुआ? कह रहे हमें कुछ जानकारी नहीं है ऑफिशियल रिकॉर्ड में। ठीक है, और अब एसबीआई के कच्चे चिट्ठे खुल रहे हैं। ये जो कह रहे हैं भगवान बन गया, उसके वो, अरे क्यों
मीडिया को क्यों कंट्रोल कर रखा है? खुलने दो ना, बताने दो ना कि वो पैसा क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। पता है, दाऊदगिरी से शासन चला है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड मालूम है क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड ये है कि मैंने चोरी की, मैंने चोरी की, टैक्स की, सामान मैंने नकली बनाया, मेरे ऊपर ईडी की रेड आ गई, ठीक है। मैंने कहा भाई अब क्या होगा? उन्होंने कहा भाई बीजेपी को चंदा दे दो, आपसे केस हट जाएंगे, ठीक है। ये हुआ है, ये चीज है। ईमानदार मंदिर, ऐसो के मंदिर बनेंगे तो भैया बनाते रहो, पूछते रहो, कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट आप रुकिएगा, हम सर से बात करते हैं फिर आपसे करते हैं। जी जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि वकील साहब जी जो कह रहे हैं बिल्कुल अपनी जगह ठीक कह रहे हैं। दिल्ली में एक नहीं 2 बार भारतीय जनता पार्टी की 7 लोकसभा के मेंबर चुने गए। 2014 में भी 7 मेंबर पार्लियामेंट के चुने गए थे, 2019 में भी चुने गए और अब तीसरी बार चुनाव होने जा रहे हैं। और देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की जो मैनिफेस्टो बनाया था 2014 में, जिस समय मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे और भाजपा लड़ रही थी चुनाव, तो ये कहा गया था कि हम दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे। क्या दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला? दिल्ली को राज्य का दर्जा मिला? मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था ना 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे कि हम दिल्ली को राज्य का दर्जा देंगे। आज दिल्ली को राज्य का दर्जा नहीं दिया गया और दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार थी उसकी भी जो ताकत थी वो जीरो कर दी। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन हुई कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार है केजरीवाल की, तो इसको काम करने दिया जाए। पर वहां अटॉर्नी जनरल ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कहा कि भाई दिल्ली जो है केंद्र शासित है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो है यहाँ रहती है और इसलिए दिल्ली के अंदर 2 सरकारें काम नहीं करेंगी। और इनडायरेक्ट एलजी की मार्फत दिल्ली के अंदर आज भाजपा का राज है। साथ ही साथ 2 करोड़ वैकेंसी देने का था, पर साल में 2 करोड़ वैकेंसी देंगे, वो वैकेंसी नहीं मिली, ठीक है। नंबर 3, आज सिक्योरिटी के मैटर में दिल्ली हमारी पिछड़ चुकी है, दिल्ली पिछड़ चुकी है। अभी मैंने परसों नरसों अखबार में पढ़ रहा था कि दिल्ली में कोई ऐसा थाना नहीं बचा जहां पे सीबीआई ने रेड नहीं की हुई है। बड़े अफसोस की बात है, दिल्ली के अंदर दिल्ली में जो कानून व्यवस्था है वो गृह मंत्रालय का अंडरटेकिंग काम करती है। और आपको मालूम होगा नए साल पे ये जो आपका है क्या नाम है इसका, नागलोई के पास में कौन सा रोड है जो नजफगढ़ को जाता है, एक लेडीज नए साल के दिन रात को 1 बजे इंजर्ड हुई, गाड़ी के नीचे उसको घसीट के ले गए। और दिल्ली में कानून व्यवस्था कैसी है ये सब आपको पता है। आज की तारीख में दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है। दिल्ली की, ऑल ओवर इंडिया की बात कीजिए। मैं दिल्ली में रहता हूं, मैं दिल्ली की बात करूंगा। और साथ ही साथ अगर भाजपा के नेताओं ने काम किया था तो 6 क्यों बदल दिए भाई? अगर जब मेरे घर में बल्ब सही जल रहा है तो मैं तो उसको जलाऊंगा ना। आपने कहा कि साहब हमारे पार्लियामेंट के मेंबरों ने बहुत काम किया। अरे जो काम करने वाला आदमी होता है आपने उसकी टिकट क्यों काट दी? परवेश बरौनी की टिकट काट दी, रमेश बिदुड़ी की टिकट काट दी, गौतम गंभीर ने अपने आप ही कह दिया साहब मैं चुनाव लड़ूंगा, हंसराज हंस वो भी गायब हो गए। सर इस पे आप क्या कहेंगे जो ये टिकट काटी गई है? टिकट अब हर जितने कार्यकर्ता हैं बीजेपी में सबको मौका मिलना चाहिए। ये एक बंदे को थोड़ी बार टिकट मिल जाती है, हर बंदे को मौका मिलता है और सब बदलते हैं। कहाँ नहीं बदले? मध्य प्रदेश में भी तो शिवराज सिंह जी को बदल दिया गया। 2 करोड़ वैकेंसी देने की मिली। जी सर, इनके अपने मंत्रियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर सेक्सुअल ऑफेंसेस के इतने सारे केसेस हैं, क्यों नहीं करता ये इंसान? देश का प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी क्यों नहीं करता? वो लड़कियां जो देश के लिए मेडल जीत के आई हैं, ठीक है, रेसलर्स, वो कह रहे हैं कि ये इसलिए कर रही हैं कि अपने आप को, अपनी पहचान दिखाने के लिए, अपने आप को मतलब इंटरनेशनल मीडिया दिखाने के लिए। वो तो ऑलरेडी है, उनको मेडल मिल चुका है। जब मेडल मिला था तो हिंदुस्तान का ध्वज फहरा था, जनगण मन गाया गया था। वो इसलिए आरोप लगाएंगे अपने कैरेक्टर के ऊपर? मतलब वो क्यों नहीं कर रहा बंदा? एक या क्या चीज इसके मतलब किस चीज के लिए कहें, किस चीज के लिए याद रखा जाएगा मोदी जी के? जिसकी बात सड़क की जवाब दूं, अगर आपको याद हो अभी सीएजी की रिपोर्ट आई थी कुछ 4-5 महीने पहले, 200 300 जो टेंडर निकले थे उससे 200 से 300 गुना रेट में सड़क बनाई है इस गडकरी ने। ये रिपोर्ट कहते हैं, सीएजी की रिपोर्ट मोदी जी ने ही सार्वजनिक करवाई थी, बाद में फिर उसको भगा दिया गया, जिससे कि वो राइवल बन रहा है गडकरी जो है। क्योंकि बीजेपी खुद परेशान है, क्योंकि बीजेपी की हालत ये हो गई है कि बीजेपी वाले नेता बाहर निकलते हैं, जैसे मेरे जैसा कोई सवाल करने लगता है तो एकदम साइड में निकल के भाग लेते हैं।
वो जब तक राम, हिंदू, मुस्लिम, बस यहाँ तक, जहां आराम से देश का प्रधानमंत्री बाप होता है एक तरीके से देश का, उसका काम लोगों को प्यार से रखना है। या मैं जानता हूं कि वो कौन से कपड़े, उनको कपड़ों से पहचानता हूं, कपड़ों से पहचान के बाद तो तेरा काम है सबको संभाल के प्यार से चलना। दिखावे के लिए किसी को राष्ट्रपति बना दिया, औकात क्या है? संसद के उसमें बुलाया तक नहीं गया। संसद का मतलब क्या है? मैं वकील हूँ, संसद दोनों सदनों राष्ट्रपति से मिलके बनती है संसद, राष्ट्रपति को बुलाया नहीं उसने, खुद वो लेके। वकील साहब, सबसे पहले तो आप प्रधानमंत्री के लिए रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करिए। आप उसको ऐसे नहीं बोल सकते जिस तरह, ये आपकी बात मान, हाँ, ये ऐसे नहीं बोलेंगे मेरे सामने, ऐसे नहीं आप बोल सकते। मोदी जी हमारे भगवान है, सहमत है कि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री है, सारा विश्व उनकी जय जयकार कर रहा है। आप अकेले पता नहीं कहाँ से LLB करके आ गए, उनको कैसी बात से, किस भाषा में आप उनको वो कर रहे हो? आपको भी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको उसके लिए सॉरी करनी चाहिए, उसके लिए सॉरी। चाहे वो जैसे भी है। सारी दुनिया उनको तीसरी बारी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, मैं अपनी ऐजल की मूंछ कटवा दूंगा, जा रहे हैं मैं अपनी ऐजल की मूंछ कटवा दूंगा, गजल कटवा दूंगा। और बोलिए, ये हमारे सरदार जी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं और इनकी मैं तारीफ करता हूं। ये लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और सरदार जी अभी हमारे बीच में है। भगवान करे इनकी बहुत लंबी उम्र हो और ये मोदी जी के गुणगान करते रहे। और साथ ही साथ आप तो इनसे गुणगान नहीं कर रहे हो, आप तो उनकी उजागर कर रहे हो। मैं इनसे जानना चाहता हूँ। नहीं है। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।